Hello बच्चों, let's see the question. The question is enlist the functions of the following hormones ANF. यहाँ पे ANF जो हार्मोन है इसका हमें फंक्शन जो है वो यहाँ पे बताना है. सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट ANF. तो यहाँ पे ANF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ANF का फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है विच इज ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. तो ये जो हार्मोन होता है इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ द हार्ट. इट इज नोन एज हार्मोन ऑफ द हार्ट. ये हार्ट का हार्मोन होता है क्योंकि यहाँ पे ये सेक्रीट होता है बाय द एट्रिया. तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो ये जो ANF होता है इट इज अ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन. इट इज अ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन. ये एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होता है. ANF is a protein-based hormone and it is secreted and released by cardiac muscles, and it is secreted as well as released by the cardiac muscles of the heart. Heart का जो cardiac muscles होता है उससे ये secrete होता है और release होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें about the functions of ANF, तो यहाँ पे ANF के functions की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग जो ANF होता है विच इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज सेक्रीटेड बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट. हार्ट का जो एट्रिया होता है उससे ये सेक्रीट होता है. तो यहाँ पे क्यों सेक्रीट होता है? तो इट इज सेक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड फ्लो. तो जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है यहाँ पे ये हार्मोन सेक्रीट होता है बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट विच इज नोन एज ANF. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इट इज सेक्रीटेड बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एट्रिया किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है. तो वी कैन राइट दैट इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को किस तरह से डिक्रीज करता है? तो यहाँ पे ये वेसोडाइलेशन का काम करता है. इट एक्ट्स एज अ वेसोडाइलेटर और यहाँ पे ये वेसोडाइलेशन करता है ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर by vasodilation of the blood vessels. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके थर्ड फंक्शन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे it antagonizes the renin-angiotensin mechanism. तो यहाँ पे जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है उसके अगेंस्ट ये काम करता है. रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट एंटागोनाइजेस द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. और इस वजह से क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन एंड दस इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयंस. सोडियम आयंस का यहाँ पे एक्सक्रीशन कराता है फ्रॉम द किडनीज. तो यहाँ पे किडनी से जो सोडियम आयन का एक्सक्रीशन है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज कर देता है. अगर हम लोग इसके फोर्थ फंक्शन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ANF होता है इट ऑल्सो इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरॉन. तो जो एल्डोस्टेरॉन होता है उसके सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करता है. तो यहाँ पे ये फंक्शंस होते हैं ANF के. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.